नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं जो एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन सर्विस भी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की STBA यानी स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट योजना के बारे में। जो भी लोग एक नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा बिजनेस को नई उड़ान देना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की साबित होने वाली है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ रेलवे टिकट बुक करके एक अच्छी खासी रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है? वो भी तब जब हम अपने ही इलाके के लोगों को एक बहुत जरूरी सुविधा दे रहे हों? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को सफर कराता है और इतने विशाल नेटवर्क का सीधा हिस्सा बनने का ये एक बहुत ही प्रामाणिक तरीका है। तो आज हम जिन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं: पहला, STBI आखिर है क्या? दूसरा, इसके लिए योग्यता और आवेदन का तरीका। तीसरा, कमाई और कमीशन। चौथा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम। पांचवा, STBI और IRCTC में क्या फर्क है? और छठा, इसके नियम और शर्तें। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। STBA क्या है? देखिए, STBA यानी स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। असल में ये भारतीय रेलवे की एक बेहद खास आधिकारिक व्यवस्था है। इसके तहत रेलवे प्राइवेट लोगों या संस्थाओं को ट्रेन टिकट जारी करने की पावर देता है। इसका सीधा सा मकसद है छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक टिकट बुकिंग की पहुंच को आसान बनाना। मतलब ये रेलवे को देश के गली नुक्कड़ तक पहुंचाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल आता है कि रेलवे को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा बड़े स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटर्स की उस भारी भीड़ के बारे में सोचिए। रेलवे उस भीड़ को कम करना चाहता था और दूसरी तरफ छोटे स्टेशनों पर सुविधाएं ना होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को एक साधारण टिकट के लिए भी मीलों दूर जाना पड़ता था। भारतीय रेलवे रोज करीब 2 करोड़ लोगों को सफर कराता है, तो इस भारी दबाव को कम करने और लोगों को उनके घर के पास ही सुविधा देने के लिए प्राइवेट एजेंट्स को शामिल करने की ये शानदार पहल शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, योग्यता और आवेदन। तो STBA बन कौन सकता है? सच बताऊं तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आमतौर पर साइबर कैफे चलाने वाले, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर वाले, लोकल दुकानदार, ट्रैवल एजेंसीज या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अगर पहले से ही कोई लोकल बिजनेस चल रहा है तो इसे उसके साथ बहुत ही आराम से जोड़ा जा सकता है। बुनियादी शर्तें भी बहुत ही व्यवहारिक हैं। कम से कम उम्र 18 साल और न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है। अब चूंकि सारा काम डिजिटल है तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक पक्की दुकान या ऑफिस हो जहां इंटरनेट और बिजली हो। कागजातों की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस और दुकान का प्रूफ, बैंक डिटेल्स और हाँ, सबसे अहम, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का होना एकदम अनिवार्य है। अप्लाई करने का तरीका 3 आसान स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले रेलवे का कमर्शियल डिपार्टमेंट जैसे DRM या DCM ऑफिस समय समय पर नोटिफिकेशन निकालता है। फिर इस नोटिफिकेशन के आधार पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ फॉर्म जमा करना होता है। इसके बाद रेलवे इन आवेदनों की जांच करता है और हरी झंडी मिलने पर रेलवे के PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और UTS यानी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम का एक्सेस एक ऑफिशियल लॉगिन ID के साथ दे दिया जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, कमाई और कमीशन। 25%, जी हाँ, 25% का ये अधिकतम कमीशन कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। नॉर्मल रिटेल मार्केट के मार्जिन से ये कहीं ज्यादा है। रेलवे हर टिकट बुकिंग पर एक तय कमीशन देता है जो पूरी तरह से टोटल सेल्स यानी टर्नओवर पर निर्भर करता है। सीधा सा फंडा है, जितनी ज्यादा बुकिंग, मुनाफा उतना ही अधिक। इसके कमीशन स्लैब को समझना बड़ा ही आसान है। शुरुआत के 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के टर्नओवर पर सीधा 25% तक का कमीशन मिलता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ रेलवे 2500 रुपए की मिनिमम गारंटी भी देता है। फिर जैसे ही टर्नओवर 20,001 से 1 लाख रुपए के बीच पहुंचता है, कमीशन 15.5% हो जाता है। और अगर टर्नओवर 1 लाख के पार चला जाए तो उस एक्स्ट्रा सेल पर 4% का कमीशन मिलता है। हालांकि अलग अलग जोन और स्टेशन की कैटेगरी के हिसाब से इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, सुरक्षा जमा नियम यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले रेलवे एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर लेता है। अब अक्सर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों?
दरअसल ये रेलवे के रेवेन्यू को सुरक्षित रखने, टिकटों की किसी भी तरह की हेराफेरी रोकने और कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का पक्का पालन करवाने के लिए किया जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये ईमानदारी की गारंटी है। डिपॉजिट की रकम स्टेशन की कैटेगरी पर निर्भर करती है। जैसे छोटे NSG 6 स्टेशंस के लिए ये रकम सिर्फ 10,000 रुपए है। थोड़े बड़े NSG 5 और SG 3 स्टेशंस पर ये 25,000 रुपए है, और जो बड़े NSG 4 स्टेशंस हैं वहाँ ये 50,000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये पूरी रकम रिफंडेबल होती है, बशर्त इतनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी फ्रॉड या बकाया के पूरा किया गया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 5, STBA और IRCTC एजेंट में क्या फ़र्क है? लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। STBA एजेंट को सीधा भारतीय रेलवे कंट्रोल करता है। ये रेलवे के ऑफिशियल सिस्टम्स जैसे PRS और UTS का इस्तेमाल करता है और फिजिकली एक स्टेशन से जुड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर IRCTC एजेंट ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए काम करते हैं और उन्हें IRCTC कंट्रोल करता है। मतलब STBA पूरी तरह से एक स्टेशन बेस्ड लोकल ऑपरेशन है। और आखिर में सेक्शन 6, नियम और शर्तें। STBA एजेंट्स के लिए कुछ नियम एकदम पत्थर की लकीर है। जैसे किसी भी हाल में फेक बुकिंग या टिकट ब्लॉक नहीं किए जा सकते। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाती। तत्काल टिकट सिस्टम के साथ कोई भी छेड़छाड़ सख्त मना है। और सबसे बड़ी बात, रेलवे ने जो फीस तय की है उससे 1 पैसा भी ज्यादा वसूलना पूरी तरह से गैर कानूनी है। रेलवे इन नियमों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो शुरुआत ऑफिशियल वार्निंग और भारी जुर्माने से होती है। बात आगे बढ़े तो एजेंट की ID सस्पेंड या हमेशा के लिए कैंसिल भी हो सकती है। धोखाधड़ी के मामलों में सीधा पुलिस में FIR तक दर्ज हो सकती है। और हाँ, नियम तोड़ने पर रेलवे पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर सकता है। इसलिए इस काम में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो इन सभी बातों को देखने के बाद शानदार कमीशन, कम इन्वेस्टमेंट और सख्त लेकिन बिल्कुल साफ नियम, एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या STBA योजना छोटे शहरों और कस्बों में एक सुरक्षित रोजगार और बेहतरीन समाज सेवा का सबसे अच्छा जरिया बन सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।